कि सेट्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। उसमें जो मैंने सीक्वेंस में सेट्स की टाइप्स लिखे हैं वन बाय वन, और उस टाइप्स को हम डिफ़ाइन करते और उनका एक एक एग्जांपल, दो दो एग्जांपल, तीन तीन एग्जांपल्स भी करते चले जाएंगे। और फर्स्ट ऑफ ऑल कि उनमें अगर उन टाइप्स में अगर किसी के भी अगर उसी टाइप के टाइप भी आ जाए, सब टाइप्स भी आ जाएं सेट्स के, तो उसको भी हम डिफ़ाइन करते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये जो आप सीक्वेंस देख रहे हैं 1 2 मीन्स नल सेट, ये भी हमारा सेट का टाइप है। और उसके बाद सिंगलटन सेट, ये भी हमारा टाइप है। उसके बाद है फाइनाइट सेट, ये भी हमारा टाइप है। उसके बाद है इनफाइनाइट सेट, ये भी हमारा टाइप हो गया। मीन्स ये सारे के सारे जो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये सारे के सारे मीन्स 1 से लेकर 8 तक, पावर सेट तक, ये हमारे पूरे के पूरे टाइप्स है किसके, सेट के। ठीक है, सो फर्स्ट जो टाइप है हमारी वो है नल सेट। नल सेट को हम डिफाइन कैसे करेंगे कि नल मीन्स जिसको हम कहते हैं एम्प्टी। नल का मकसद है एम्प्टी सेट। ठीक है, अब यहाँ पर इसको एम्प्टी सेट भी कहते हैं, नल सेट भी कहते हैं, और इसका तीसरा नाम है वॉइड सेट। ठीक है, वॉइड सेट भी कहते हैं इसको। और इसका चौथा नाम जो है वो है इमेजिनरी सेट। इसका चौथा नाम जो है इमेजिनरी सेट। ठीक है, तो हम ये तीनों जो है चारों नाम सेम है, मकसद सिर्फ एक ही है, नल सेट, एम्प्टी सेट, वाइड सेट, इमेजिनरी सेट। अगर हम बात करें कि नल सेट और एम्प्टी सेट या वाइड सेट या इमेजिनरी सेट क्या होता है, तो यहाँ पर ये बात है कि नल का मकसद है खाली, जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, वो सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। इमेजिनरी सेट यहाँ पर क्या है कि ख्यालात जो भी हैं वो हमारे एम्प्टी होते हैं, मीन्स उनका कोई भी मीन्स जो है वो रियल में नहीं होते, वो सिर्फ ख्वाब जो है वो ख्वाब ही होता है, तो वो हमारे जो है एम्प्टी सेट कहलाता है। ठीक है, इसी तरीके से तो ये वाइड सेट और एम्प्टी सेट। तो अब इसकी हम डेफिनेशन पे चलते हैं कि नल सेट क्या है। अ सेट विच हैव अ सेट अ सेट विच हैज़ नो एनी एलिमेंट। कोई भी सेट हो अगर उसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, अगर कोई भी एक भी एलिमेंट ना हो, तो उसको नल सेट कहते हैं, या उसको एम्प्टी सेट कहते हैं, या उसको हम वाइड सेट कहते हैं, या इमेजिनरी सेट कहते हैं। नल सेट के लिखने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका ये होता है कि नल सेट इज डिनोटेड बाय फाई। फाई क्या होता है, ये हमारी फाई होती है, और या इसको हम इन खाली ब्रैकेट्स में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब इसका एग्जांपल कोई भी अगर हम एग्जांपल लें, तो एग्जांपल हमारा जो है वो हमारा है a इज इक्वल्स टू, या तो हम ये करके लिखेंगे, या तो इस तरीके में लिखेंगे, या आर का मकसद है इनमें से कोई भी एक करके लिखिए। आप कोई भी एक लिखें तो आपका जो है ये दोनों एम्प्टी सेट में शुमार होंगे। तो यहाँ पर एम्प्टी सेट या नल सेट जो है अ सेट विच हैज़ नो एनी एलिमेंट, जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, तो उसको हम कहते हैं नल सेट या वाइड सेट। नल सेट इज़ डिनोटेड बाय फाई। नल सेट को फाई से, ये एक्चुअली ग्रीक लैंग्वेज का जो है एक लेटर है जिसको हम बोलते हैं फाई। फाई का मकसद है एम्प्टी। ठीक है, तो यहाँ पर ए जो है वो हमारा, या तो आप इस ब्रैकेट, खाली ब्रैकेट में कोई भी एलिमेंट ना लिखें, कोई भी चीज़ ना होनी चाहिए, तो इसको हम एम्प्टी सेट कहते हैं, या वाइड सेट या नल सेट कहते हैं, या आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर कोई भी, अगर दूसरा एग्जांपल यहाँ पर अगर आपने दिया कि बिलफर्स यहाँ पर सेट बी है और उसमें ज़ीरो है, मीन्स ज़ीरो इज़ नथिंग, ज़ीरो कुछ भी नहीं है, तो पहले मैंने बताया कि इसमें कुछ भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पर एक एलिमेंट आ गया, वो है ज़ीरो, चाहे उसका वैल्यू हो या ना हो, पर यहाँ पर एक चीज़ आ गई,
यहाँ पर एक चीज़ आपके पास आ गई, वो क्या है, वो आपका ज़ीरो है। ज़ीरो एक जो है वो लेटर्स में नंबर्स में शुमार होता है। तो इसका मकसद तो कुछ भी नहीं है, पर ये एक नंबर तो है ना। और इसका मकसद जो है, नल सेट का मकसद है कोई भी एलिमेंट ना हो, कोई भी नंबर ना हो, कोई भी चीज़ ना हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, नल सेट कहते हैं। तो ये हमारा बेसिकली दिस इज़ नॉट अ नल सेट। तो ये हमारा नल सेट नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखें कि इसमें ज़ीरो आ गया, और इस ज़ीरो आने की वजह से हम इसको नल सेट नहीं कहेंगे। ठीक है, तो नल सेट को जो है वो हमारा यही पूरी की पूरी डेफिनेशन है। अब कई क्वेश्चंस आते हैं कि सर यहाँ पर आपने पढ़ाया कि नल सेट की डेफिनेशन थी कि एक चीज़ वेल डिफाइंड की गई हो, उसमें कलेक्शन भी हो, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स भी हो, और यहाँ पर आपने नल के साथ सेट का लफ्ज़ लगाया है, सेट का वर्ड लगाया है। तो ये नल सेट क्यों हो रहा है? नल आपने कह दिया कि कुछ भी नहीं, पर यह सेट क्यों हो रहा है, जबकि सेट में आपने पहले ही कहा था कि कलेक्शन होनी चाहिए, मस्ट भी है। तो यहाँ पर नल का कैसे लफ्ज़? तो इसका जो मेन रीज़न वो ये है कि बिलफर्स कोई भी चीज़ अगर किसी से मांगी जाती है, अगर किसी को हम कहते हैं कि आपके पास ग्रीन पेन है, ग्रीन कलर का मार्कर है, उसके पास बहुत सारे पेन से हैं, बहुत कलर से, पर जो हम कलर पूछ रहे हैं, जो हम पेन पूछ रहे हैं, वो उसके पास नहीं है। उसके बिनिस्बत उसके पास दूसरे कलर्स के या दूसरी पेन से, और जो हम पूछ रहे हैं वो नहीं है। तो इस टाइप में जो हमने पूछा वो चीज़ नहीं है, तो वो हमारा उस कंडीशन में नल सेट बन जाता है, क्योंकि उसके पास दूसरी कलेक्शन तो मौजूद है, पर जो हम पूछ रहे हैं वो उसके पास नहीं है। तो इस कंडीशन में ये जो है हमारा नल सेट या एम्प्टी सेट या वाइड सेट या इमेजिनरी सेट कहलाता है। ठीक है, तो आई होप कि ये पूरा का पूरा नल सेट की टॉपिक समझ में आ चुकी होगी। अब हम चलते हैं इसके दूसरी कंडीशन पे, जो है हमारी सिंगलटन सेट। अब हम इसको मिटा रहे हैं। ठीक है, अब हम इसके जो दूसरी कंडीशन है वो ये है हमारे सिंगलटन सेट की। अब सिंगलटन सेट में हम चलते हैं कि सिंगलटन का मकसद होता है सिंगल एलिमेंट, सिंगल नंबर, सिंगल ऑब्जेक्ट। किसी भी सेट में अगर एक एलिमेंट हो या एक नंबर हो या एक ऑब्जेक्ट हो, तो उस सिचुएशन में उसको हम कहते हैं, उस टाइप को कहते हैं, टाइप ऑफ सेट को कहते हैं सिंगलटन सेट। और इसकी डेफिनेशन क्या है? अ सेट, सिंगलटन पहले मैंने लिखा, सिंगलटन सेट। अब इसकी डेफिनेशन, अ सेट which has only one element। अब यहाँ पर देखें कि सिंगलटन सेट का जो है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही, सिंगल का मकसद है एक। ठीक है, तो जिस सेट में सिर्फ एक एलिमेंट होगा तो उस सेट को हम कहेंगे सिंगलटन सेट। तो इसका एग्जांपल लिखते हैं। एग्जांपल जो है इसका, सेट ए में जो है हमारा ज़ीरो एलिमेंट आ गया, जैसे कि हमने नल सेट में बताया था कि यहाँ पर ज़ीरो आ गया। तो यहाँ पर अगर इसमें बात कही जाए कि इसमें कितने एलिमेंट्स है, तो यहाँ पर एब्सोल्युटली वन जो है एलिमेंट है, वो कौन सा है? ज़ीरो है। तो इसमें किसी भी सेट में अगर एक एलिमेंट आ जाएगा तो वो हमारा सिंगलटन सेट कहलाएगा। अगर इसका दूसरा एग्जांपल लिख ले हम, b = 1, इसमें भी एक एलिमेंट है, इस एक एलिमेंट की वजह से इसको हम नाम कह देंगे सिंगलटन सेट का। एक और एग्जांपल लिख लेता हूँ, सेट x = a। अब यहाँ पर भी एक ही एलिमेंट है, और वो कौन सा एलिमेंट है? a है, और इसको भी हम क्या कहेंगे? सिंगलटन सेट। ठीक है, तो बेसिकली सिंगलटन सेट का मकसद क्या है? किसी भी सेट में अगर एक एलिमेंट हो तो उस सूरत में हम उसको सिंगलटन सेट कहते हैं। अब हम आते हैं तीसरी कंडीशन पे, जिसको हम कहते हैं फाइनाइट सेट। अब फाइनाइट सेट का जिक्र करेंगे तो फाइनाइट सेट बेसिकली क्या है कि फाइनाइट सेट मैंने बताया था कि वो सेट जिसमें आपको मीन्स एलिमेंट्स का तादाद जो है
वो मखसूस हो, ठीक है, और वो डेफिनेट हो, तो उसको हम फाइनाइट सेट कहते हैं। जिसे ऐसे समझे कि अगर कोई भी सेट है, अगर कोई भी नंबर से अगर उसको हम गिने जाएं तो वो गिनने में आ जाए, तो उस टाइप ऑफ सेट को हम फाइनाइट सेट कहते हैं। तो यहाँ पर हम उसकी बेसिकली डेफिनेशन लिख रहे हैं। अ सेट, फाइनाइट सेट की मीन्स डेफिनेशन में लिख रहा हूँ। फाइनाइट सेट, अ सेट which is countable, a set which is countable, कोई भी ऐसा सेट जो काउंट किए जा सकते हो, तो उस टाइप ऑफ सेट को हम फाइनाइट सेट कहते हैं। या इसकी दूसरी डेफिनेशन भी आप ऐसे कर लिख सकते हैं, अ सेट ऑफ एलिमेंट्स, अ सेट ऑफ एलिमेंट्स which are countable। A set of elements which are countable, और इसकी सूरत में a set of elements which are countable are known to be finite set। तो फाइनाइट सेट का जो मकसद है वो हमारा क्या है कि जो नंबर्स या जो एलिमेंट्स का तादाद हम गिन सके, तो उस सूरत में हम उसको फाइनाइट सेट कह सकते हैं, ठीक है। और इसका एग्जांपल हम बता देते हैं कि एग्जांपल जो है इसका वो ये है कि एक हमारा सेट है और इसमें हमारे एलिमेंट्स है 1 2 3 अप टू 100। अब यहाँ पर जो है कि x जो है सेट है वो 1 से स्टार्ट है, कहाँ तक ख़त्म है, 100 तक ये हमारा ख़त्म है काउंटेबल। तो 1 से लेकर 100 तक हम ये काउंटेबल कर सकते हैं, इसकी गिनती हम कर सकते हैं। तो ये इस सूरत में हम इसको कहेंगे फाइनाइट सेट, ठीक है। अगर यहाँ पर कोई भी लफ्ज़ नहीं होता, अगर ये स्टार्ट है 1 से लेकर और यहाँ पर एंडिंग कोई भी पॉइंट नहीं है, कोई भी पॉइंट एंडिंग का नहीं है, तो इस सूरत में हम फाइनाइट सेट नहीं कहेंगे, बल्कि इस सूरत में हम इसको इनफाइनाइट मीन्स कंडीशन कहेंगे, ठीक है। जो ये कंडीशन है, ये इसमें और इसमें फ़र्क सिर्फ ये है कि दे आर काउंटेबल बट दे आर अनकाउंटेबल, अनलिमिटेड एलिमेंट्स जिसकी गिनती हम ना कर सके। फॉर एग्ज़ाम्पल है आपके बाल, जैसे कि ये हेयर्स है, तो आप ये हेयर्स की जो तादाद है वो आप गिनने से बहुत ज़्यादा है। जैसे कि रेत के ज़र्रे, ये भी हमारा इनफाइनाइट सेट हो जाएगा, और आसमान के तारे ये भी हमारा जो है इनफाइनाइट हो जाएगा, और सारे दरख्त के पत्ते ये भी हमारा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। तो इसी तरीके से बहुत सारे एग्जांपल्स है फाइनाइट और इनफाइनाइट का, फाइनाइट और इनफाइनाइट का। तो इस सूरत में फाइनाइट सेट जो होता है वो सेट जो है, पर इसमें थोड़ी सी एक लॉजिक ये है कि अगर लास्ट में कोई डिजिट लिखा होगा तो वो हमारा फाइनाइट हो जाएगा। पहले फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट भी लिखी गई हो, ये स्टार्टिंग पॉइंट और ये एंडिंग पॉइंट दोनों की शो कर रहा है, और बीच में कोई एलिमेंट नहीं दे रहा, तो इस सूरत में आप उसको फाइनाइट सेट बोल सकते हैं, ठीक है। पर कुछ ऐसे जो सेट्स होते हैं नंबर्स के, जिसमें वो इनफाइनाइट की सूरत में चले जाते हैं, और वो कौन से सेट होते हैं, जैसे कि हमारा रेशनल का सेट हो गया, ठीक है, रेशनल या रियल का सेट हो गया, क्योंकि रेशनल एक्चुअली टाइप है किसकी, रियल की, ठीक है। तो इस कंडीशन में अगर आपके दो कंडीशंस आ रही है, दो साइड्स आ रही है, तो इस सूरत में भी आपको अगर ये फर्स्ट और एंडिंग पॉइंट दे रखी है, तो इस सूरत में हम इसको इनफाइनाइट में कह सकते हैं, क्योंकि मीन्स ये जो है सिस्टम ये डेसिमल्स में चले जाते हैं, मीन्स पॉइंट में थाउजेंड्स मीन्स थाउजेंड्स नंबर्स में चले जाते हैं। तो इस सूरत में हम इसको इनफाइनाइट बोल सकते हैं, अदरवाइज़ हम इसको इस सूरत में फाइनाइट कहते हैं, ठीक है। और इनफाइनाइट में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ ये इनफाइनाइट का है। इनफाइनाइट में क्या होता है कि अ सेट विच इज़ अनकाउंटेबल, विच इज़
अनकाउंटेबल, तो इस सूरत में आप इसको इनफाइनाइट सेट कहते हैं, इनफाइनाइट सेट, या अ सेट ऑफ एलिमेंट्स विच आर नॉट काउंटेबल, ठीक है, विच आर अनकाउंटेबल, विच आर नॉट काउंटेबल। तो इस सूरत में आप इसको मीन से इनफाइनाइट सेट बोल सकते हैं। और इनफाइनाइट सेट को जो लिखने का तरीका है, एग्जांपल ये है कि x इज इक्वल्स टू 1 2 3 अप टू सो ऑन, मीन्स यहाँ पर कोई भी नंबर लास्ट में नहीं है, तो इस सूरत में हमारा ये जो है पूरा का पूरा इनफाइनाइट सेट बन जाएगा, ठीक है। तो आपको पास बहुत सारे जो है ऐसे एग्जांपल्स मिलेंगे बुक्स में, और जो एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स मिलेंगे जो इसी तरह से इनफाइनाइट और फाइनाइट के मुतालिक आपको हेल्प करेंगे, और उसमें आप उसको मीन्स लिखेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे कि कौन सा सेट हमारे बारे में कौन सा सेट इनफाइनाइट के बारे में डिस्कस कर रहा है और कौन सा सेट हमें फाइनाइट के बारे में डिस्कस कर रहा है, ठीक है। तो उसके बाद हमारा जो मेन टॉपिक है वो हमारी है इक्वल की, ठीक है, इक्वल और इक्विवेलेंट। ये भी हमारा जो है ऐसे सब्जेक्ट के बहुत सेम है, मीनिंग में तो सेम है, पर इसका थोड़ा सा डिफरेंट से दोनों के अंदर, और इसी डिफरेंस को हम जैसे फाइनाइट और इनफाइनाइट को डिफ़ाइन किया, इसी तरीके से हम इक्वल और इक्विवेलेंट को भी डिफ़ाइन करेंगे ब्रीफली। तो हम इसको मिटा के आगे के तरफ इसकी डेफिनेशंस, और अब हम बात करेंगे इक्वल सेट्स के बारे में कि इक्वल सेट्स जो है उसकी डेफिनेशन, और उसके बाद हम इक्विवेलेंट सेट के ऊपर भी डिस्कस करेंगे कि इक्वल और इक्विवेलेंट सेट्स में कौन सा डिफरेंस है। सो बेसिकली यहाँ पर इक्वल सेट्स की डेफिनेशन जो है वो ये है कि टू सेट्स आर टू बी इक्वल, दो सेट्स हमेशा बराबर होंगे, इक्वल होंगे, मीन्स क्वांटिटी उनकी इक्वल होगी, ठीक है। वो कैसे होगी? इफ़ एंड ओनली इफ़ दे हैव द सेम एलिमेंट्स, ठीक है। अब यहाँ पर दो सेट्स इक्वल होंगे और उसके एलिमेंट्स भी सेम होंगे, तो उस सूरत में, उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि दे आर इक्वल सेट्स। अब इसके एग्जांपल्स में आते हैं कि सेट ए में जो है तीन एलिमेंट्स है, कौन कौन से? ए बी सी, ये तीन एलिमेंट्स ए बी सी के हैं, ठीक है। और ये ए का सेट है, जो एलिमेंट्स ये ए बी सी है वो ए के सेट में है। अगर बी के सेट की बात करें तो बी के जो सेट में एलिमेंट्स है वो सी बी ए है। अगर इसको हम रीअरेंज करके लिखें तो ए पहले आएगा, फिर बी, फिर सी, तो हम इसको रीअरेंज करके लिख रहे हैं, रीअरेंज अगर लिखें तो ये हमारा ए बी सी सेम टू सेम यहाँ पर आ जाएगा। तो देखिए कि यहाँ पर ए और बी, यहाँ पर ये सेट और इस सेट की अगर बात करें तो इन दोनों में क्या हमारे एलिमेंट्स ये जो है ये दोनों में सेम है, एब्सोल्युटली सेम है। तो इस कंडीशन में जो ए और बी है वो दोनों इक्वल है, ठीक है। और इक्वल सेट को हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारे जो है इक्वल की सिंबल है, ठीक है, इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पर इक्वल की डेफिनेशन, इक्वल सेट की डेफिनेशन क्या है? टू सेट्स आर टू बी इक्वल इफ एंड ओनली इफ दे हैव द सेम एलिमेंट्स, ठीक है। तो उसके जो एलिमेंट्स होंगे वो इसमें सेम होंगे और एज वेल एज इक्वल होंगे, तो इस कंडीशन में हम इसको इक्वल सेट्स कहेंगे। और इक्विवेलेंट सेट किसको कहेंगे? यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक लफ्ज़ का फ़र्क है, जो है इक्विवेलेंट, ठीक है। इक्विवेलेंट सेट्स, टू सेट्स आर टू बी इक्विवेलेंट, यहाँ पर इसको मिटा रहे हैं, इक्विवेलेंट का नाम लिख रहे हैं। इफ एंड ओनली इफ दे हैव द डिफरेंट एलिमेंट्स, but the quantity of the elements of the set is same, सही है। यहाँ पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर इक्विवेलेंट जो है, अगर इक्विवेलेंट की बात कही जाए तो यहाँ पर इक्विवेलेंट की सेट की डेफिनेशन जो है, टू सेट्स आर टू बी इक्विवेलेंट, दो जो सेट्स हैं वो इक्विवेलेंट है इफ़ एंड ओनली इफ़
दे हैव द डिफरेंट एलिमेंट्स, उसके जो एलिमेंट्स है वो डिफरेंट है, बट द क्वांटिटी ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द सेट इज सेम। अगर और उसकी जो क्वांटिटी है वो तो सेम है, पर उसके जो एलिमेंट्स है वो हमारे डिफरेंट है, तो इस कंडीशन में हम इक्विवेलेंट सेट कहते हैं। और इक्विवेलेंट का एग्जांपल जो है वो हमारे पास है ए बी सी, वही सेट उठा रहे हैं हम, और जो बी का सेट है वो हमारे पास है 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखी जाए कि यहाँ पर कितने एलिमेंट्स है 3, और इसमें भी 3 एलिमेंट्स है। ठीक है, 3 एलिमेंट्स है, ए में भी और बी में भी 3 एलिमेंट। अगर हम बात करें इसके एलिमेंट्स की तो यहाँ पर ए बी सी लेटर्स है, और यहाँ पर अगर बात कही जाए तो यहाँ पर इसमें नंबर्स है। तो ये दोनों एलिमेंट्स आपस में इक्वल का नहीं है, मीन्स सेम नहीं है। और अगर इसकी बात करें तो ये जो है क्वांटिटी सेम तो नहीं है, पर इसकी क्वांटिटी जो है वो सेम है, वो इक्वल है। ठीक है, क्वांटिटी हमारी इक्वल है। ठीक, तो इक्विवेलेंट सेट में और इक्वल सेट्स में सिर्फ डिफरेंस ये है कि इक्वल सेट हमेशा तादाद भी सेम होगा और उसके एलिमेंट्स भी सेम होंगे, बट इक्विवेलेंट में क्या होता है, तादाद तो सेम होता है पर उसके एलिमेंट्स जो है वो डिफरेंट होते हैं, वो मुख्तलिफ अलग होते हैं। ठीक है, एक दूसरे से मैच नहीं होते, तो इस सूरत में इसको इक्विवेलेंट सेट कहा जाता है। इक्विवेलेंट की सिंबल क्या होती है, इक्विवेलेंट की सिंबल ये होती है। ठीक है, इसको इक्विवेलेंट कहा जाता है। ठीक है, ठीक, अगर आप ये लिखें या आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये सिंबल भी इसकी इक्विवेलेंट की होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ए और बी हमारे पास इक्विवेलेंट हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ए इक्विवेलेंट, इसको रीड क्या करेंगे, ए इक्विवेलेंट टू सेट बी। ठीक है, तो ये हमारा आज का जो है इक्वल और इक्विवेलेंट का जो इसमें पूरा का पूरा डिफाइन हो गया कि इक्वल सेट क्या होता है और इक्विवेलेंट सेट क्या होता है। अब हम चलते हैं सबसेट के बारे में। उसकी जो 7 जो पॉइंट टाइप है सबसेट। अब सबसेट में उसके 2 कंडीशंस और हैं, तो पहले हम सबसेट को डिफाइन करेंगे कि सबसेट है क्या, उसको डिनोटेड कैसे किया जाता है, और उसके बाद हम इसके प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबसेट्स पे, उसके टाइप्स पे, सब टाइप्स में चलेंगे। ठीक है, और लास्ट में जो हमारे टॉपिक है वो है, बात करेंगे सबसेट की। अ सेट ए, यहाँ पर ए जो है वो हमारे यहाँ पर सेट को रिप्रेजेंट कर रही है कि सेट जो है यहाँ पर ए के सेट वो कौन सा है, ए है। यहाँ पर सेट जो है वो ए है, इज सेट टू बी अ सबसेट ऑफ सेट बी। ये कह रहा है कि ए जो है वो है हमारा सबसेट, ए जो है हमारा वो है सेट जो सबसेट हो रहा है। सबसेट का मकसद है कि एक सेट किसी दूसरे सेट में आ जाए, तो इस सूरत में इसको हम सबसेट बोलते हैं। ठीक है, अ सेट ए इज सेट टू बी अ सबसेट ऑफ सेट बी। सेट ए जो है वो सबसेट है किसका, सेट बी का। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए, मीन्स ए के जो हर एक एलिमेंट, ए के सारे एलिमेंट्स, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी। के ये सबसेट की डेफिनेशन बता रहा है कि सेट ए के जो सारे एलिमेंट्स हैं वो सेट बी में मौजूद हैं। सेट ए के सारे एलिमेंट्स किस में मौजूद है, सेट बी में मौजूद है। तो उस सेट को हम सबसेट कहते हैं। उस सेट को क्या कहते हैं, हम सबसेट कहते हैं। इसका लिखने का या सिंबल, इसकी जो नोटेशन है वो क्या है, वी यूज़ द नोटेशन, ये यहाँ पर ए सबसेट ऑफ बी, यहाँ पर ये जो है हमारा ये सिंबल, ये सबसेट को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, इसको कहते हैं सबसेट। ठीक है, ए सबसेट ऑफ बी, ए सबसेट ऑफ बी। यहाँ पर इसको वी यूज़ द नोटेशन ए सबसेट ऑफ बी टू शो दैट
इज़ अ सबसेट ऑफ बी, मीन्स ए जो है वो हमारी शो कर रही है कि वो किसकी सबसेट है, बी सेट की सबसेट है। ठीक है, इसको हम इसके जो है जो पॉइंट्स है वो हमारे 2 पॉइंट्स है मेन। पहली पॉइंट ये है, इसको नोट कर लीजिएगा कि नल सेट क्या है, नल सेट फाई, ये जो हमारा ये जो सेट है नल सेट, वो सबसेट होता है इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। पहली कंडीशन ये है, जो नल सेट है वो हर एक सेट में आ जाता है। क्योंकि नल सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होता तो हम कंडीशन में कह सकते हैं कि ये जो है नल सेट जो है किसी भी सेट का सबसेट बन सकता है। ठीक है, किसी भी सेट का, चाहे उसमें एलिमेंट्स हो चाहे ना हो, तो वो सबसेट बन सकता है। ठीक है, और इसका दूसरी कंडीशन, ये पहली कंडीशन है इसका, नोट, ये पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन ये है, एवरी सेट, कोई भी सेट इज सबसेट ऑफ अब यहाँ पर ये क्या बात, दूसरी बात कर रहा है कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। यहाँ पर 2 कंडीशन है। सबसेट की पहली डेफिनेशन मैंने बताई कि ए के सारे एलिमेंट्स बी में मौजूद हो, तो उस सूरत में कह सकते हैं कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है, और दूसरी कंडीशन में ये है कि जो नल सेट जो है वो मीन्स किस कोई भी सेट हो, वो नल सेट जो है वो उसका सबसेट बन सकता है। ये मेन पॉइंट है इसकी, और ये ज़्यादातर एमसीक्यूज में भी आती है। ठीक है, तो नल सेट जो है वो इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। नल सेट जो है वो किसी भी सेट का सबसेट बन सकता है। और दूसरी कंडीशन, एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। अगर कोई भी एक सेट लिखा हुआ है, वो जो लिखा हुआ है वो खुद अपने आप का सबसेट भी बन सकता है। ठीक है, तो 2 ये कंडीशंस लाजिम हैं। एक कंडीशन ये कि नल सेट इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, नल सेट हर एक का सबसेट बन सकता है। और दूसरा, एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। और दूसरी कंडीशन ये है कि हर सेट अपना खुद सबसेट भी बन सकता है। ठीक है, तो इसको कि एग्जाम्पल के तौर पे हम लिखते हैं कि सबसेट के जो एग्जाम्पल है वो कौन सा एग्जाम्पल है। ठीक है, उसकी हम बात करेंगे सबसेट की। तो एग्जाम्पल जो लिख रहा हूँ वो ये लिख रहा हूँ कि एग्जाम्पल ए हमारे पास है 1 2 3, और बी जो सेट है 2 4 1 2 3 4 5। ठीक है, अगर हम बात करें कि क्या ए के सारे एलिमेंट्स, ए में कितने एलिमेंट्स है, 3 एलिमेंट्स है 1 2 3, और बी में कितने एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5। अब हम देखें कि कौन किस सेट के एलिमेंट से कम हैं और किसके ज़्यादा हैं। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो ए सेट लिखा हुआ है इसमें 3 एलिमेंट्स है, और बी जो है उसमें कितने 5 एलिमेंट है। तो जाहिर सी बात है कि ए में कम एलिमेंट है और बी में क्या है, ज़्यादा एलिमेंट है। तो हम इस सूरत में कहेंगे कि ए जो है, ए के सारे एलिमेंट बी में मौजूद हैं। तो इस सूरत में हम कहेंगे ए इज़ अ सबसेट ऑफ सेट बी। ठीक है, ए क्या है हमारा, ए इज़ अ सबसेट ऑफ सेट बी। तो यहाँ पर ए इसको मेन से नोटेशन में लिखेंगे, ए सबसेट ऑफ सेट बी। ठीक है, तो ये हमारा एक एग्जाम्पल हो गया। उसके बाद दूसरी कंडीशन है, अगर यहाँ पर दोनों सेट्स के एलिमेंट सेम आ गए फिर क्या करेंगे। तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पर अगर बात की जाए कि यहाँ पर 4 और 5 है, यहाँ पर भी सेम है, तो एक बात कंडीशन याद रखें कि मैंने इसके 2 जो हैं नोट्स में पॉइंट्स बताई थी। ठीक है, पहली पॉइंट नल सेट इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, और दूसरी पॉइंट एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो यहाँ पर अगर इसकी बात कही जाए तो ये दोनों इक्वल सेट्स है।
इक्वल का मकसद है तादाद भी सेम एलिमेंट्स की और एलिमेंट्स भी सेम। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे A इज़ अ सबसेट ऑफ सेट B, A सबसेट सेट B का बनेगा। और एक पॉइंट, और दूसरी पॉइंट ये B इज़ अ सबसेट ऑफ सेट A। ठीक है, अब यहाँ पर अगर दोनों इक्वल आ गए तो ये एक दूसरे के सबसेट बनेंगे। क्या बनेंगे? एक दूसरे के। अब इसको हम लिख रहे हैं A सबसेट ऑफ सेट B, और हम इसको लिख रहे हैं B सबसेट ऑफ सेट A। ठीक है, अब उस कंडीशन में जब यहाँ पर दोनों सेम आ जाएंगे, इस कंडीशन में ये एक दूसरे का क्या बनेंगे? सबसेट बनेंगे। और ये कंडीशन हमारी इसके तहत चलेगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैंने बता दिया कि एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नाम चेंज है, बाकी तादाद दोनों का सेम है, तो इसको इक्वल सेट कहते हैं और ये एक दूसरे का सबसेट भी बन सकते हैं। ठीक है, और इसमें एक और कंडीशन जो है वो हम इसके टाइप्स में जाके पढ़ेंगे। देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ सबसेट। इसके दो टाइप्स होते हैं, आइए हम उसके ऊपर बात करते हैं। पहली टाइप जो है उसकी प्रॉपर सबसेट, और दूसरी टाइप जो है वो उसकी इम्प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट को आप ऐसे समझे अनइक्वल कह सकते हैं, और इम्प्रॉपर को आप इक्वल कह सकते हैं। और इम्प्रॉपर का जो एग्जाम्पल है वो इम्प्रॉपर सबसेट का ये एग्जाम्पल है बेस्ट। ठीक है, ये इम्प्रॉपर सबसेट भी कहलाता है। इम्प्रॉपर का मकसद होता है इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स में इक्वल सबसेट या इक्वल सेट्स भी कहते हैं। उस सूरत में क्या कहते हैं इम्प्रॉपर सेट को? इम्प्रॉपर सेट में क्या होता है कि दोनों सेट्स जो हैं इक्वल होते हैं और वो इस सेकंड कंडीशन को फॉलो करते हैं। ठीक है, और ये एक दूसरे के क्या बनेंगे? सबसेट बनते हैं। तो इस सूरत में हम उसको इम्प्रॉपर सबसेट बोलते हैं। ठीक है, अगर हम ये जो है हमारी इम्प्रॉपर की कंडीशन बन गई। ठीक है, इम्प्रॉपर सबसेट, क्योंकि इसमें हम इक्वल सेट्स लेते हैं इम्प्रॉपर की कंडीशन में, और ये जो है दोनों कंडीशंस को फॉलो करता है। A सबसेट ऑफ B, B सबसेट ऑफ A। ठीक है, इन दोनों कंडीशंस में हम इसको कहते हैं इम्प्रॉपर सबसेट। ठीक है, अब हम आपके ऊपर इसी के एग्जांपल में अगर यहाँ पर प्रॉपर की बात की जाए तो प्रॉपर में क्या होता है कि प्रॉपर का मकसद होता है अनइक्वल, वो इक्वल नहीं होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर एक में कम है, एक में ज़्यादा है, तो इस सूरत में हम इसको क्या कहते हैं? प्रॉपर सबसेट। ठीक है, ये हमारा हो गया प्रॉपर सबसेट, क्योंकि इसमें किसी भी एक सेट के एलिमेंट्स कम होंगे दूसरे के बिनिस्बत। ठीक है, तो अब इसमें जो कंडीशंस फॉलो होगी सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन फॉलो होगी। वो कौन सी कंडीशन फॉलो होगी? कि A के सारे एलिमेंट्स B में आ रहे हैं, तो A इज़ अ सबसेट ऑफ सेट B। अब इसमें हम ये नहीं कहेंगे कि B का जो है वो B सबसेट A का भी बन रहा है, नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये इक्वल सेट्स नहीं है, तो इस सूरत में हम ये दूसरी कंडीशन नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा रोल प्ले हो गया सबसेट का और सबसेट के टाइप्स का। सबसेट के टाइप में पहली प्रॉपर्टी जो है वो प्रॉपर सबसेट है। प्रॉपर सबसेट का मकसद है अनइक्वल, और इसमें क्या होगा? किसी भी एक सेट के एलिमेंट्स दूसरे सेट के एलिमेंट से कम होंगे, और इसी तरीके से हम उसको सबसेट कहेंगे। और दूसरे में इम्प्रॉपर सबसेट का मकसद है इक्वल सेट्स, और इस इक्वल सेट्स में क्या होंगे? दोनों सेट्स के एलिमेंट्स क्या होंगे? वो क्वांटिटी भी सेम होगी और उसके एलिमेंट्स जो भी होंगे वो सेम होंगे, और वो एक दूसरे के सबसेट बनेंगे। तो इस कंडीशंस में हम इसको कहते हैं इम्प्रॉपर सबसेट। अब इसमें हम एक और पॉइंट भूल रहे हैं, वो कौन सी है? इसमें हम एक पॉइंट ये है कि इसमें हम प्रॉपर सबसेट की बात के बाद या सबसेट के बाद हम पढ़ते हैं सुपर सबसेट। कौन सी कंडीशन? सुपर सबसेट। सुपर सबसेट में क्या होता है कि यही एग्जाम्पल होता है प्रॉपर सबसेट का, और प्रॉपर सबसेट की कंडीशंस को हम फॉलो करेंगे। तो अब क्या कहेंगे कि इस A के सारे एलिमेंट किस में आ रहे हैं बेटा?
बी में आ रहे हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। अब यहाँ पर क्या है कि ये जो सारे एलिमेंट्स है वो इसमें आ रहे हैं, ठीक है। तो एक इस सबसेट का मकसद है जो पहला है वो कम होगा बी के साथ। अब अगर जब हम इसमें सुपर सबसेट की बात करेंगे ना बेटा, तो हम इसको स्टेटमेंट को उलट कर, अब यहाँ पर मैंने बता दिया कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। अब यहाँ पर अगर इस स्टेटमेंट को उलट करेंगे तो ये बन जाएगा बेटा कि बी इज़ अ सुपर सबसेट ऑफ सेट ए। अब यहाँ पर क्या कहा मैंने कि ए के एलिमेंट कम थे, तो हमने कहा कि ए जो है सबसेट है बी का। जब बी के एलिमेंट्स ज़्यादा हैं ए से, तो अब इसको उलट स्टेटमेंट क्या कहेंगे, बी इज़ अ सुपर सबसेट ऑफ सेट ए। बी के जो एलिमेंट्स है वो ज़्यादा हैं ए के एलिमेंट से, और ए के जो एलिमेंट्स है वो बी में ऑलरेडी आ रहे हैं, ठीक है। तो उस सूरत में हम क्या कहेंगे, बी इज़ अ सुपर सबसेट ऑफ सेट ए। अब इस स्टेटमेंट को हम उलट कर देंगे, इसमें हम करते हैं सिंबल ए सबसेट ऑफ बी, और इसमें हम जो सिंबल नोटेशन लगाएंगे वो क्या लगाएंगे, बी सुपर सबसेट ऑफ ए। अब इस सिंबल को जो है उलट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर सी, जैसे कि यहाँ पर ये लिखा था कि सबसेट, तो यहाँ पर ये सिंबल देखें कि ये उलट है, तो इसको कहेंगे सुपर सबसेट, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये जो है इसकी जो कंडीशन थी वो सुपर सबसेट भी हमने पढ़ ली। उसके बाद हम आ रहे हैं इसके लास्ट जो पॉइंट है वो है हमारी पावर सेट की, ठीक है। उस टाइप जो है पावर सेट की। अब हम पावर सेट के मुतालिक बात करेंगे। पावर सेट एक्चुअली क्या होता है, पावर सेट जो है ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द सेट्स इज़ नोन एज अ पावर सेट, या आप इसको सिंपली आप ये भी डिफाइन कर सकते हैं, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ सेट इज़ नोन टू बी पावर सेट। किसी भी सेट के अगर जितने एलिमेंट हो, अगर उसके सबसेट निकाले जाएं तो उस कंडीशन में आप उसको पावर सेट कहते हैं। अब उसको हम लिखते हैं कि पावर सेट की डेफिनेशन और उसके एग्जांपल्स भी लिखते हैं। पावर सेट लास्ट हमारी पॉइंट है, जो लास्ट ये पॉइंट है हमारी पावर सेट की, हम इसके ऊपर बात करेंगे। पावर सेट, the set of all possible subsets the set of all possible subsets of a set A is called पावर सेट, ठीक है। एंड इट्स डिनोटेड बाय, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, डिनोट किया जाता है वो कौन से, पी ऑफ ए। पी का मकसद है पावर सेट। कौन सा सेट, यहाँ पर जो भी सेट लिखा होगा उसको यहाँ पर नाम लिख देंगे। अगर ए है सेट तो ए लिखेंगे, बी सेट होगा तो बी लिखेंगे इसकी जगह, अगर कोई भी मीन्स नाम होगा तो वहाँ पर ये लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ये पावर सेट की डेफिनेशन क्या है, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ अ सेट, किसी भी सेट के सारे पॉसिबल आउटकम्स निकलें या ऐसे समझे सबसेट्स निकलें, तो उस कंडीशन में उस सेट को हम कहते हैं पावर सेट, और इसको डिनोटेड किया जाता है पी ऑफ ए, ठीक है। इसका एक फार्मूला होता है इसको लिखने का, इसके सबसेट को फाइंड करने का डायरेक्टली। वो कौन सा फार्मूला होता है कि P of A is equals to 2 power n,